जिंदा मसीह के इंतहाई खूबसूरत और जलाली नाम में आज फिर आप तमाम मुकद्दसों की खिदमत में आदाब बजा लाता हूं और खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ करता हूं कि मेरे और आपके जीवन में उसने ये इंतहाई खूबसूरत तरीन लम्हात आज फिर बख्शे हैं कि हम मिलकर खुदावंद की सताइश और उसकी परस्तिश कर सकें, उसके नाम को धन्यवाद और जय जयकार कह सकें और इसी तरह उसके जिंदगी बख्श कलाम को बाहम मिलकर सीखने वाले हो सकें। मैं इस follow.jesus7 की आईडी पर मौजूद जितने भी हमारे साथ स्काइप आईडी पर साहिबान मौजूद हैं, आप सबों को वेलकम करता हूं और इसके साथ साथ फेसबुक पर भी बहुत सारे हमारे साथी हमारे साथ शरीक हैं और खुदावंद के मुकद्दस कलाम की मेरी तरह भूख और प्यास महसूस करते हुए हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपको भी आज खुशामदीद कहते हैं और यकीन मुहकम है कि खुदा अपने पाक रूह के वसीला से मेरी जरूरत को जानता है और आपकी भी जरूरत को जानता है और आज वो उस जरूरत को पूरी करने को है। मुकद्दस कलाम से मुख्तलिफ खुदाम मुख्तलिफ अयाम में किताब मुकद्दस के मुख्तलिफ औराद पर हवालाजात पर बाइबल स्टडी देते हैं। आज के दिन इस आईडी पर मुझे ये आजाज हासिल होता है कि आप सबों के साथ मिलकर खुदावंद के मुकद्दस कलाम को सीखूं। मेरे हिस्से में आज दूसरा सैमुअल, बअल्फाज दीगर मैं यूं कहूंगा कि सैमुअल की दूसरी किताब जो रूहुल कुद्स की तहरीक से लिखी गई, इसके 10 बाब पर बात करूंगा और ये 10 बाब सारे का सारा मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। मैं सिर्फ चंद आयात लूंगा। सबब यह है कि ये खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है और जैसे खुदा जाते ला महदूद है वैसे ही उसका कलाम भी बहरे अमीक की मानिंद है। हम अपने इल्म के, सेमिनरीज के, अपने साथ टाइटल्स के जितने मर्जी पर लगा लें, इसकी गहराइयों में आज तक कोई उतरा नहीं है, बल्कि जितनी ज्यादा गहरी बात हुई या जितना ज्यादा गहराइयों में उतरे, उतनी ज्यादा और गहरी और गहरी और गहरी बातें खुलती चली जाती है। इसलिए आज मैं आपकी खिदमत में सिर्फ चंद आयात रखूंगा। दूसरा सैमुअल 10 बाब और इसकी पहली 5 आयात। लेकिन एक और बात भी आपकी खिदमत में कहता चलूं और वो ये कि हम अपने घरों में वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको होमवर्क देते हैं, टीचर्स भी होमवर्क देते हैं और वो होमवर्क करते हैं। और अगर हम वाकई अच्छे तुलाबा तालिबात बनना चाहते हैं तो इस 10 बाब के साथ अच्छा होगा कि पहला तवारीख 19 बाब की भी तलावत कर लें। अभी नहीं निकालना, बाद में बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप अभी निकाल कर पढ़ना शुरू हो गए तो आपकी तवज्जो मेरी तरफ तो होगी नहीं जो कुछ मैं कह रहा हूं। मुझे पता है आप बहुत मेहनती हैं और आप बाद में इस बाब को जरूर तलावत करेंगे, पहला तवारीख और इसका 19 बाब, क्योंकि जो कुछ हम यहां दूसरा सैमुअल 10 में देखते हैं वही बातें तकरीबन हम पहला तवारीख 19 बाब में भी देखते हैं। और मेरा ईमान है कि खुदावंद डबल पोर्शन, डबल बरकत हमें इस कलाम के सीखने के वसीला से बख्शेगा।
आज आपकी खिदमत में मैं इन आयात को तलावत किए देता हूं जहां पर लिखा हुआ है, इसके बाद ऐसा हुआ कि बनियामीन का बादशाह मर गया और उसका बेटा हनून उसका जाननशीन हुआ। तब दाऊद ने कहा कि मैं नाहुस के बेटे हनून के साथ मेहरबानी करूंगा जैसे उसके बाप ने मेरे साथ मेहरबानी की। सो दाऊद ने अपने खादम भेजे ताकि उसकी मार्फत उसके बाप के बारे में उसे तसल्ली दे। चुनाचे दाऊद के खादिम बनी अमोन की सरजमीन में आए। आगे बढ़ूंगा लेकिन थोड़ा सा इन आयात पर कुछ कहता चलूं ताकि हम बेहतर तरीका से ये जो बकिया आयात हैं 3, 4 और 5, हम उन आयात को भी बेहतर तरीका से सीख पाए। किताब मुकद्दस के मुताबिक हम जानते हैं कि दाऊद का दिल बेशुमार लोगों के लिए रहम और तरस से भरा हुआ था, इसलिए कि दाऊद जिसके नाम से मंसूब था उसका भी तो दिल रहम और तरस से भरा हुआ था और भरा हुआ है और भरा हुआ रहेगा। और जो उसके लोग होते हैं उनके दिल में भी दूसरों के लिए मोहब्बत और प्यार और उन्स और रहम और तरस होता है। भाई यही तो सबब है कि दाऊद के हक में खुदा कहता है कि ये मेरे दिल का सा आदमी है जो मुझे मिल गया। और मैं अक्सर औकात कहता हूं, काश के हम रूह में खुदा की ऐसी ही सदा अपने आप के लिए भी सुने कि खुदा मेरी बाबत मुझसे कहे और आपकी बाबत आपसे कहे कि तू मेरे दिल के मुवाफिक है जो मुझे मिल गया और मिल गई है। काश के खुदा की आवाज हम इसी तरह से सुनने वाले हों। और याद है मैंने एक दफा यह कहा था कि जब भी दाऊद की बात छिड़ती है तो फौरन दाऊद की बाबत जो उसके नेगेटिव पॉइंट है या जो उसके वीक पॉइंट है, कमजोर पहलू, इंसानी नेचर है ना, हम फौरन उसके कमजोर पहलुओं को सामने लेकर आते हैं। ऐसा ही नहीं है, लेकिन जो दाऊद के पॉजिटिव पॉइंट थे, मुस्बत पहलू, उन पहलुओं पर शायद हम बहुत कम ही बात करते हैं, जबकि ये बहुत अहम तरीन और सबक आमोज बातें हैं मेरे लिए भी और आपके लिए भी। हम जब किसी भी शख्स को देखते हैं तो उसमें चाहते हैं कि गौर करके देखें कि इसमें कौन कौन से नेगेटिव और वीक पॉइंट है। लेकिन जब खुदा देखता है तो वो हमारे नेगेटिव पॉइंट्स को कम, लेकिन हमारे अंदर जो उसको एक और शख्सियत नजर आती है जिसमें पॉजिटिव पॉइंट हैं, वो उन पॉजिटिव्स को ज्यादा देखता है। इसीलिए तो किसी ने कहा कि खुदा उन लोगों को जो किसी लायक नहीं होते चुन लेता है और उनको लायक बनाता है। आमीन। जो निकम्मे होते हैं उनको किसी काम का बनाता है। मैं अपने बारे में तो यही कहूंगा कि मेरे साथ तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ। आपके बारे में मुझे नहीं मालूम, आप खुद जानते होंगे। लेकिन ये खुदा के कलाम की सदाकतें हैं जो मैं और आप सीखते हैं।
ताहम खुदा का ये खादिम दाऊद रहम और तरस से भरा हुआ था, और यही सैमुअल की दूसरी किताब और इसके 9 बाब में हम ऑलरेडी मुतालिया कर चुके हैं कि जब दाऊद बादशाह बनता है इसराइल का, तो वो साउल के घराने का, हालांकि साउल उसका दुश्मन था, लेकिन उसके घराने का विजिट करता है और जाकर पूछता है कि साउल के घराने में कोई ऐसा शख्स है जिस पर मैं खुदा की सी मेहरबानी करूं। ओए होए होए, क्या कोई ऐसा बंदा है साउल के घराने में जिसमें मैं खुदा की सी मेहरबानी करूं? काश के खुदा मुझे और आपको ऐसा ही दिल अनायत फरमाए कि बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनकी निगाहें उसकी तरफ लगी हुई है, लेकिन खुदा अपने लोगों के वसीला से काम करता है। और काश के हम ऐसे बेशुमार लोगों को देख सकें, और जैसे खुदा ने मुझ पर और आप पर मेहरबानी की, वैसी ही मेहरबानी हम उन लोगों पर करने वाले हो। काश के ऐसा हो। खैर, बात लंबी हो जाएगी, हमने आगे बढ़ना है। बात यह हो रही है कि दाऊद इस वक्त 10वें बाब में, यानी इस दूसरी किताब जो सैमुअल की है, इसके 10वें बाब में अम्मोनियों के पास अपने सफीर भेजता है, अपने एलची भेजता है, एम्बेसिडर्स भेजता है। दाऊद बनियामून के पास, अम्मोनियों के पास अपने एलची, अपने एम्बेसिडर्स, अपने सफीर भेजता है कि वो वहां जाए, क्योंकि एक खास रीजन था, एक खास वजह थी जिस पर मैं आप से बात करूंगा। और वो ये कि जो अम्मोनियों का बादशाह बनाम नाहुस था, वो मर गया, और उसके बाद उसका बेटा हनून जाननशीन हुआ। और फिर दाऊद जब सोचता है कि ओह, अमून का बादशाह नाहुस मर गया, हम होते तो हम कहते वाह बहुत अच्छी बात है, दुश्मन मर गया, बड़ी बात है। मुझे एक और बात याद आ रही है, एक और बात। एक शख्स जो मसीही नहीं था, उसने कहा दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। हाँ जी, दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। मौत का प्याला तो हमारा इंतजार करता है, फिजिकल मौत की बात कर रहा हूं, और हम किसी की मौत पर कभी भी खुशी का इजहार न करें। मौत मौत ही है, हमारे दिल को कुछ हो जाना चाहिए। दाऊद जब सुनता है कि नाहुस मर गया, तो फिर वो उसके बेटे हनून बादशाह के पास अपने एलची भेजता है अफसोस करने के लिए और उसका हौसला बंधाने के लिए। और उसने यहां पर एक अहम तरीन बात की, और वो बात ये कि ये गैर कौम का बादशाह था। साउल तो चलो फिर भी इस्राइल का था ना, ये गैर कौम का बादशाह था, और इस गैर कौम के बादशाह की मौत पर भी दाऊद के दिल को कुछ हो जाता है, हालांकि खुद साहिब इक्तदार था। और वो खुद सोचने लगा कि मुझे जरूर
अफसोस के लिए अपने बंधुओं को भेजने की जरूरत है। उसने ऐसा ही किया। उसकी तसल्ली के लिए उसने अफसोस ही नहीं किया कि इधर ही बैठा रहे और कहे ओ जी मुझे बहुत अफसोस है जी, एक लेटर लिख दे, ईमेल कर दे, या एसएमएस कर दे, या ऑडियो मैसेज कर दे। ना 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 ना, उसने खुद अमली तौर पर कुछ किया। उसने अपने एलची तैयार किए ताकि वो जाएं और हनून के पास जाकर अफसोस करें उसके बाप के मरने का। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मेरे लिए और आपके लिए इन आयात में बहुत बड़ा सबक है। इसीलिए मैं कहता था काश के दाऊद का सा दिल खुदावन हमें बख्शे, और हम इवन वो लोग भी जो हमारा भला नहीं चाहते, हम उनके लिए भी दस्ते दुआ बुलंद करने वाले हों, क्योंकि हम उस मसीहा के मानने वाले हैं जिसने फरमाया अपने दुश्मनों से प्रेम करो, मोहब्बत, और अपने सताने वालों के लिए दस्ते दुआ बुलंद करो। हम उसके मानने वाले हैं। और बार बार लफ्ज काश 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 मेरी जबान पर आ रहा है। मुझे एक दफा फिर कहने दीजिए, काश कि जैसे मसीहा ने फरमाया मेरे और आपके जीवन में ऐसे ही हो पाए। लेकिन होता क्या है, शायद ना हनून ने दाऊद के बारे में और उसके लोगों के बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचा होगा माजी में, लेकिन दाऊद जो खुदा का बंदा है वो उनके बारे में क्या सोचता है। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं? हमारे सर उड़ाने का सोचते हैं। समझ रहे मैं कौन से स्टेशन से बात कर रहा हूं? लोग हमारी बाबत क्या कुछ सोचते हैं। ओ गैर तो गैर है, अपनों की बात भी कर रहा हूं। लेकिन जब हम यीशु की तालीम की अक्कासी अपनी जिंदगी में करते हैं तो फिर हम बिल्कुल दाऊद की तरह मुनफरिद नजर आते हैं। यही एक सदाकत खुदावंद के मुकद्दस कलाम में हमें नजर आती है। तो ये जो दो आयात आपकी खिदमत में तलावत की गई है, इनमें दाऊद हनून की सरजमीन में अपने बंदे भेजता है ताकि वहां पर जाकर हनून की हौसला अफजाई की जाए, क्योंकि उसका बाप मर गया था। अब सेकंड, तीसरी आयत और चौथी और पांचवी, इन आयात को मैं तलावत किए देता हूं। लिखा है, और बनियामून के सरदारों ने अपने मालिक हनून से कहा, तुझे क्या गमान है कि दाऊद तेरे बाप की ताजीम करता है, कि उसने तसल्ली देने वाले तेरे पास भेजे हैं? क्या दाऊद ने अपने खादम तेरे पास इसलिए नहीं भेजे हैं कि शहर का हाल दरियाफ्त करके और इसका भेद लेकर वो इसको गारत करे? सुना है आपने? आपके कान खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तरफ ही थे ना? उम्मीद है और दूसरी तरफ टीवी नहीं खुला हुआ होगा। आप सुन रहे होंगे कि इस आयत में क्या है, क्योंकि खुदावंद के मुकद्दस कलाम में जो आयत हमने पढ़ी है, इस आयत में यह बात बिल्कुल क्लियर है कि जो यहां पर बनी अमून के लोग थे, या मुझे यूं कहना चाहिए कि अमून के जो सरदार थे, जो मुझे यूं कहना चाहिए शायद वो मशीर हुए होंगे हनून के,
और उन मशीरों ने आकर हनून को उसके कान भरने शुरू कर दिए। क्या कहा कि अरे बादशाह सलामत, आपको क्या मालूम है कि ये जो बंदे आए हैं ये आपके खैर खा है? आपको क्या मालूम, दाऊद तो आपका दुश्मन है, उसने जरूर कोई चाल खेली होगी, उसने ये बंदे इसलिए भेजे हैं ताकि ये हमारे शहर और हमारे मुल्क का हाल दरियाफ्त करें। गोया वो ये कह रहे थे जैसे ये लोग जासूस हैं। और आपको बादशाह सलामत, हनून साहब, आपको क्या खबर कि ये जो बंदे आए हैं ये 1 नंबर है, 2 नंबर नहीं। आपको क्या मालूम? आप देखते हैं यहां पर क्या हो रहा है। अगली आयत, फिर मैं आऊंगा इसी आयत पर, 5वीं आयत में, 4थी आयत से। तब हनून ने दाऊद के खादमों को पकड़कर उनकी आधी आधी दाढ़ी मुंडवाई और उनकी पोशाक बीच से सरीन तक कटवा कर उनको रुखसत कर दिया। जब दाऊद को खबर पहुंची तो उसने उनसे मिलने को लोग भेजे, इसलिए कि ये आदमी निहायत शर्मिंदा थे। सो बादशाह ने फरमाया कि जब तक तुम्हारी दाढ़ी न बढ़े यरीहू में रहो, उसके बाद चले आना। आयात जो आपकी खिदमत में तलावत की गई है ये पहली 5 आयात थी। लेकिन हम एक और बात यहां पर देखते हैं कि शायद हनून बादशाह जो अमून का था, पॉसिबल है कि उसका दिल दाऊद के लिए और उसके बंदों के लिए खुला हुआ हो, क्योंकि जब मौत खानदान में वाकया हो तो अगर दुश्मन भी आए तो बंदा उनको कुछ देर के लिए बैठा लेता है, और ऐसा होना भी चाहिए। वैसे मसीही होने के एतबार से हमें किसी बशर को दुश्मन समझना भी नहीं चाहिए। हमारा दुश्मन एक ही है जो अदन से हमारे साथ चला आ रहा है, आसमान से जिसको जमीन पर पटक दिया गया। जो लोग जिनको हम दुश्मन समझते हैं, अगर समझते हैं, असल में ये तो हमारा फील्ड है जिनमें जाकर इस खुशखबरी के कलाम को सुनाने की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हनून का दिल तो शायद खुला हुआ हो दाऊद के एलचियों को कबूल करने के लिए, लेकिन उधर दूसरी तरफ उसके ऐसे लोग थे जिन्होंने हनून के कान भरना शुरू कर दिए। क्या सबब हुआ होगा कि इन सरदारों ने हनून के कान भरना शुरू कर दिए? क्या सबब हुआ होगा? मैं सोचता हूं एक तो ख्याल यह हो सकता है कि उन्होंने अपने आप को बादशाह के बड़े फर्माबरदार और बड़े मखलिस जाहिर करने की कोशिश की होगी कि हम तेरे बहुत सगे हैं। यह पॉसिबल है। दूसरी बात यह हो सकती है कि शायद वो अपने आप को बड़े अक्लमंद और बड़े दाना समझ रहे हुए हों, और यूं उन्होंने जबानी जमा खर्च कर लिया। और तीसरी बात जो मुझे नजर आती है वो ये कि वो बादशाह की निगाह में शायद मकबूल ठहरना चाहते थे कि बादशाह कहे कि वाह, मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था।
तुम इतने समझदार हो कि ये बात मुझे आकर बताई है ताकि मैं अलर्ट हो जाऊं। पॉसिबल है कि उनके जहन में ये वो तमाम सोचें और तमाम बातें थीं जिस सबब से वो बादशाह के जाकर कान भरने की कोशिश करते हैं। और हो सकता है उन्होंने ये भी कहा हो कि दाऊद का ये आदमी भेजना शायद हमारे साथ जंग के लिए भी एक चैलेंज हो। क्या पता, ये सारी बातें उनके जहन में इसी तरह से आ रही थी। अब एक सबक जो मेरे लिए और आपके लिए है, ये बाइबल स्टडी तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ तवारीखी तौर पर बात करूं, लेकिन इसका आज हमारी जिंदगी से क्या ताल्लुक है, अगर मैं इस पर बात न करूं तो मैं बददियानत मुख्तार ठहरूंगा। क्योंकि ये बातें आज मेरी जिंदगी के लिए और आपकी जिंदगी के लिए बड़ी सबक आमोज है और बहुत कुछ हमें सीखने का इत्तेफाक होता है। एक बात जो हमारे लिए है वो ये है कि जैसे हनून के सरदार थे जो अपने आप को बड़े दाना समझ रहे थे और उन्होंने दाऊद के हक में, जिसके दिल में कोई बुराई नहीं थी, वो तो हनून के घर में अफसोस के लिए बंदे भेज रहा था। लेकिन होता क्या है, बाज औकात जो दाऊद की तरह में भी हमारे दिल में किसी दूसरे के लिए कोई नेगेटिव बात ना हो, लेकिन पॉसिबल है कि कोई उसके कान हमारे हक में भरे ताकि हम उस शख्स को वो वाला मुकाम ना दें जो असल में उसको दिया जाना चाहिए। आमीन। या ये भी हो सकता है कि कोई शख्स हमारी तरफ आए अच्छा मौकफ रखते हुए, लेकिन हमारे कान कोई भरे उसके बारे में कि हम उस शख्स को एक्सेप्ट न करें। आज मेरे लिए और आपके लिए ये एक सोचने का मौका है कि बहुत सारे लोग हमारे गिरदो नवाब में कान भरने वाले हैं, लाई पुजाई करने वाले बड़े ने, अग्गा लान वाले पेट्रोल दी बोतल भी कोल रखी होंगी है बड़े ने, लेकिन आग बुझाने वाले कहां से ढूंढ कर लाऊं पता नहीं, शायद ढूंढने से कोई मिल जाए। बहुत सारे लोग कान भरने वाले हैं, लेकिन मेरे लिए और आपके लिए ये एक बड़ा चैलेंज है कि ख्वाह भले हमारा मकसद नेक ही क्यों ना हो, जैसे दाऊद का नेक मकसद था, लेकिन उसके उस नेक मकसद को सही तौर पर समझा नहीं गया और उधर हनून के कान भरे गए कि दाऊद के लिए इसका दिल खुला हुआ ना हो। और आप जानते हैं बाद में क्या हुआ, कान भरने की वजह से इसराइल और अमून की जंग भी हुई है। यह बाद की बात है, हम मुताले के दौरान फिर कभी दूसरे खुदाम के जरिया से हम देखेंगे भी। लोग गलत समझेंगे, ऐसे होगा, आग लगेगी, लेकिन अहम तरीन बात यह है कि मेरा और आपका एटीट्यूड और रवैया
ऐसे लोगों के लिए किस तरह का होगा और है, ये जानने की बात है। हनून ने दाऊद के एलचियों को पकड़ा, यूं लगता है उनको गिरफ्तार किया, और उसके बाद उनके ना सिर्फ दूसरी कमेंट्रीज और तफासिर के मुताबिक ना सिर्फ उनको गंजा किया, बल्कि उनकी आधी आधी दाढ़ी भी मुंडवाई। मुझे नहीं मालूम कि इधर से यानी तोड़ी की तरफ से आधी काटी या साइडू से काटी, मुझे कोई पता नहीं, मैं वहां था भी नहीं और ना ही मुझे इतना कुछ जानने की जरूरत है। लेकिन इतनी बात जरूर है कि उस वक्त दाढ़ी का बहुत बड़ा मुकाम होता था, सर के बालों का बहुत बड़ा मुकाम होता था, और इस बहुत बड़े मकाम को वो हमेशा कायम रखने की कोशिश किया करते थे। सर का मुंडवाना, बालों का उतारना और बिल्कुल क्लीन शेव हो जाना, माजरत के साथ कहूंगा, अगर आपकी है तो आप मुझे बुरा नहीं मनाइएगा, ये तो मैं बता रहा हूं कि उस वक्त के मुआशरे की क्या बात थी। इस तरह की ये गुलामी की अलामत होती थी। सर पर बाल न होना, आप फिरौने मिस्र के कई इस तरह की शायद आपको इमेजेस मिलेंगी, दाढ़ी भी नहीं, सर के बाल भी नहीं, और जो गुलाम होते थे उनके साथ ऐसा ही सलूक किया जाता था। और यहां जो बात हमें नजर आती है वो ये कि उस वक्त दाढ़ी का और सर के बालों का बहुत बड़ा मुकाम होता था। लोग मर जाना गवारा करना पसंद करते थे, लेकिन ये बाल उतरवाना ये पसंद नहीं करते थे। ये उस वक्त के दस्तूर और रसूम से मुताल्लिक बात कर रहा हूं, क्योंकि जो सर के बाल या दाढ़ी है उस वक्त के एतबार से ये आजादी का निशान थे, और बालों का ना होना ये गोया गुलामी का निशान थे। ये दाढ़ी आधी मूंढना या जैसे भी उन्होंने मूंढी, मैंने पहले कहा मुझे नहीं पता, ये ना सिर्फ उन सफीरों की, उन मशीरों की, उन एलचियों की बेइज्जती थी, बल्कि जिसके वो सफीर थे उसकी भी बेइज्जती थी। समझ रहे हैं? ये ना सिर्फ उन मशीरों और उन सफीरों और उन एलचियों की बेइज्जती थी, बल्कि ये उनकी भी बेइज्जती थी, उसकी भी बेइज्जती थी जो इन सफीरों को भेजता है। और मुझे ये बात याद आ रही है खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से कि आज इस दुनिया में कितने लोग हैं जो हमारी दाढ़ी मूंढना चाहते हैं। मैं रूहानी पहलू के एतबार से बात कर रहा हूं। इन सफीरों और इन एलचियों की दाढ़ी का मूंढा जाना गोया उनको बेइज्जत करना था। और आज कितने लोग मसीहा के होने के एतबार से बेइज्जत किए जाते हैं, बुरा और नारवा सलूक उनके साथ किया जाता है। और अगर मुझे इजाजत दें तो मैं आपकी खिदमत में मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील और इसका 15 बाब और इसकी 18 आयत तलावत कर ही लूं, जहां पर खुदाबंद यीशु मसीह ने फरमाया, अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है, आमीन, अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी अदावत रखी है। हां, यीशु कहता है, मेरे नाम लेवा लोगों, अगर दुनिया
तुमसे दुश्मनी करती है, अदावत करती है, बेइज्जती करती है, हतक करती है, तो जानो इसने तो मेरे साथ ऑलरेडी ये सब कुछ कर लिया। जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वो नया नहीं है, और जो कुछ मेरे साथ और आपके साथ होता है यीशु की खातिर, जायज और रवा मकसद की खातिर, असल में वो हमारे साथ नहीं बल्कि हमारे भेजने वाले के साथ होता है। क्या दमिश्क की राह पर एक उसामा बिन लादन था बनाम साउल, उसको यीशु ने ये नहीं कहा था कि तू मुझे क्यों सताता है? वो हैरान हो गया होगा कि मैं तुझे तो मैं जानता तक नहीं, मैं तुझे कैसे सता रहा हूं? लेकिन यीशु ने कहा, अगर तू इनको जो मेरे नाम लेने वाले हैं इनको सताता है तो गोया तू मुझे ही सताता है। यही एक अहम बात यहां खुदावंद के मुकद्दस कलाम में हम देखते हैं। मेरे अजीज भाइयों बहनों दोस्तों, हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा सबक है आज कि नंबर एक, हमें दाऊद का सा दिल, मेहरबान दिल रखने की जरूरत है, और अगर पत्थर दिल है तो खुदा से दरखास्त करने की जरूरत है, ऐ खुदा तू मुझे नरम दिल अनायत फरमा, जो दूसरों के दुखों को देखकर पिघल जाए। और नंबर दो, आए हम आज से इस बाइबल स्टडी के मुताबिक अहद करें, आए हम अहद करें खुदावंद के साथ, बंदे के साथ नहीं, खुदावंद के साथ। खुदावंद आज के बाद मैं किसी के कान नहीं भरूंगा, नहीं भरूंगी, आग नहीं लगाऊंगा, क्योंकि यीशु ने कहा, अरे जिस पैमाने से तुम दूसरों के लिए मापते हो तुम्हारे लिए भी मापा जाए। हमें मोहतात रहने की जरूरत है। और नंबर तीन, अगर यीशु की खातिर, राइट पर्पस की खातिर, इफ पीपल डिसऑनर अस देन रिमेंबर, एक्चुअली ये हमारी बेइज्जती नहीं बल्कि हमारे मालिक की बेइज्जती है। वो मामले को हैंडल करना बेहतर तरीका से जानता है। इसलिए आइए हम अपने सारे बोझ उसको दे दें, क्योंकि वो हमें संभालेगा। हमारी सारी फिक्रें उस पर डाल दें, क्योंकि उसके पास अपनी कोई फिक्र नहीं है। जिसके पास कोई फिक्र नहीं वो हमारी फिक्र उठा सकता है। जिसके पास अपना कोई बोझ नहीं वो हमारा बोझ उठा सकता है। इसलिए आए हम अपने आप को भी उसको दें और अपने बोझ भी उसको दें, ताकि खुदावन का नाम मेरे और आपके वसीला से जलाल और इज्जत पाए। आपकी तवज्जो के लिए और गौर से खुदावंद के मुकद्दस कलाम की इन बातों के सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत पर बरकत अनायत फरमाए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।